जब आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है तो आप कुछ दिन पहले उनके साथ बातें करते हो और आपको लगता है कि वो पर्सन आपके साथ बातें कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको वो इंसान पसंद है, कहीं ना कहीं उस इंसान को भी आप पसंद ही होगे, आप ऐसा मान लेते हो और उनको प्रपोज करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा आपको फेस करना पड़ता होगा कि वो पर्सन जो आपके प्रपोजल होते हैं उनको ना रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरी तरह से ना आप अपने साइड से एकदम से रेडी थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है उनकी तरफ से रेडी नहीं होती। अगर आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आपको पता होता है कि जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है आपको जो भी प्रोडक्ट दिखाएगा वो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों बेस्ट है, ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्यों है, दुनिया में सारी कंपनियों से इस कंपनी की ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो आपको ऐसा विश्वास दिलाएंगे, तभी आप खरीदोगे ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड एग्जैक्टली जब आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट होते हो तो वो अभी आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है और आपको बहुत अलग अलग वे में ये प्रूव करना होगा कि आप ही वो इंसान हो जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया पड़ी है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें करने में जब आप फेल हो जाते हो तब आपके मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रपोजल होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप उनके सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो कि ये चीज़ें प्रूव हो जाए, उनको भी लगे कि नहीं ये बंदा ये बंदी ना मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगी, ये चांस मुझको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और फिर प्रपोज करते हो तो 90% चांस तो आपको पहले से ही मिल गए होंगे कि आपके प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे कि किसी भी इंसान को प्रपोज करने से पहले आपको किन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी इंसान को प्रपोज करने से पहले उनको ना आपके बारे में हिंट मिल जानी चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और आगे जाके आप उनको प्रपोज कर सकते हो या आप उनके साथ रिलेशन बनाने का मूड बना गए हो। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें ओवर एक्ट कर दे, लेकिन हाँ आपकी तरफ से उनको थोड़ी थोड़ी हिंटों मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बनाया है कि जब आप लोगों के सामने कुछ ऐसा रिएक्ट करते हो जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, जिनके बारे में वो पहले से अवेयर नहीं होंगे, तो वो क्विक डिसीजन नहीं लेते। कोई भी इंसान क्विक डिसीजन नहीं लेता, तब उनको खतरा लगता है ऐसी चीज़ों से और वो आपको मना कर देते हैं। साइकोलॉजिस्टों ने अमेरिका में एक सर्वे किया था जहाँ पे लोगों को उन्होंने पहले ऐसे पूछा कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते थे, तो रास्ते में लोगों ने क्या कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे घर जाना है, ये वो। फिर उन लोगों ने अलग चीज़ें ट्राई की, लोगों को पूछा कि हम आपको ना इस रेस्टोरेंट के बारे में, यहाँ के खाने के बारे में 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं। बीच पे जाकर लोगों को पूछा कि हम आपको इस बीच के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती है ना कि लोगों को थोड़ी हिंट मिल जाती है कि भाई ये मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा, बीच के बारे में कहेगा, रेस्टोरेंट के बारे में बात करेगा, खाने के बारे में, तो ना वो थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं। एंड ऐसे बात सुनकर ना लोग जो बिजी थे ना वो भी उनके आंसर देने के लिए रुक गए, क्योंकि वो अवेयर थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप उनसे बात करो, वो आपसे बात करो, आपको ऐसा लगता है कि आप ही की तरह उनको भी अच्छा लग रहा है और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोचा भी ना हो, तो पहले आपको हिंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत लोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी ना किसी पर्सन को प्रपोज कर देते और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो बहुत ही ज़्यादा लेट करते। अब ये दोनों चीज़ें है ना एकदम से बुरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को बहुत ही जल्दी प्रपोज करते हो ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो रेडी होते ही नहीं है आपको समझने के लिए पूरी तरह से। अब वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आपके बातचीत करने का कैसा तरीका है, ठीक है, आप कितने स्मार्ट हो, आपका क्या नॉलेज है, दूसरों से आप क्या अलग हो। तो आपके साथ कनेक्ट होंगे, बात करेंगे, 1-2 बार मिलेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें उनको आपकी समझ में आती होगी। कई बार ना ऐसे होता है कि लोग ना किसी इंसान को प्रपोज करता है, पहले वो ना उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर्सन को ऑब्जर्व करता है और फिर सामने से जाकर उनको प्रपोज करता है, क्योंकि पहले ना वो उस पर्सन को पूरी तरह से समझे ही नहीं। अब जब आप पूरी तरह से उस पर्सन को ये कन्विंस नहीं कर देते कि भाई मैं क्यों तेरे लिए बेस्ट हूँ, तब तक वो आपके प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, आपको लगता है कि नहीं मैंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से उनके सामने रखी है कि मैं क्या पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी थिंकिंग क्या है, क्या मैं सोचता हूँ, लोगों को कैसे ट्रीट करता हूँ, कैसे बातचीत करता हूँ, उनके लिए उनको थोड़ा इनफ टाइम देना चाहिए।
है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते एक एक साल तक प्रपोज नहीं करते, सिर्फ बातें करते रहते, कनेक्ट करते रहते, तो ना फिर आपके बारे में वो ख्याल ही निकल जाते कि ये कभी प्रपोज करेगा या इसका मेरे बारे में कोई ऐसा विचार हुआ, क्योंकि एक साल से साथ में, तो फिर वो चीज़ें ना बोरिंग बन जाती है ऐसे ही। तो इसी चीज़ की जब आप स्टेज में होते हो ना कि सामने वाले पर्सन को आप इम्प्रेस कर रहे हो और आप प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो और अपने आप को एक तरह से कहे कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब ये गलती तो करनी ही नहीं है कि हम एकदम से ना अपना जो इंटरेस्ट है उसमें दिखा दें। ठीक है, मैंने पहले आपको ये बात बताई थी कि हमें हिंट देनी है कि हम उनको पसंद करते हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम उस पर्सन को ये बता दें कि भाई हम ना मन बना चुके पूरी तरह से। इन शॉर्ट में कहूँ ना तो चिपकू नहीं बन जाना है, यानी कि अपना मोस्ट ऑफ टाइम हम उनके पीछे लगा देते हैं या हम शेड्यूल बना देते हैं कि हर दिन बात करनी है तो करनी है, ठीक है, मिलने के लिए फोर्स करने लगते हैं। पहले से ना ऐसी चीज़ें हमारी पता चल जाएगी तो फिर भी सामने वाला इंसान होगा, उनका इंटरेस्ट बन रहा होगा ना तो भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपना स्ट्रेन बनाएंगे ना, किसी के पीछे लट्टू नहीं होते ना, तो पर्सन को लगता है कि नहीं ठीक है ये ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे ऊपर फिदा हो गया। क्योंकि जो हमारे ऊपर फिदा हो जाते हैं ना, हम उनको अपने से कम समझ लेते और जो हमें भाव नहीं देता ना, हमें लगता है कि वाह बॉस ये तो कुछ लड़का होगा, ये तो कुछ लड़की होगी। तो लोगों के माइंड में आपकी ऐसी आइडेंटिटी पहले से नहीं बननी चाहिए कि आप कुछ नहीं हो उनके सामने। देखिए अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूँ कि इन पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें होती है सामने वाले इंसान के माइंड में शो करवानी होती है। सबसे पहले ना आप अपनी बातचीत से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी हरकतों से ये सारी चीज़ दिखाते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलते हो वहीं से पता चलता है। सबसे पहली चीज़ ये दिखाओ कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, कल वाइफ बनेगी, तो उनके बारे में आपके कैसी थिंकिंग होगी, क्या आप उनको किस हिसाब से देखोगे, तो ये सारी चीज़ मैटर करती है कि बाहर के लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हो, आपकी क्या स्मार्टनेस है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझते हो, आपका क्या नॉलेज है, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपको लाइफ के लेकर क्या सोच विचार है। क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ों से लेकर धीरे धीरे उस पर्सन के माइंड में ना आपकी एक इमेज क्रिएट होती है और उनके बेस के ऊपर अगर वो इमेज सॉलिड होगी तो वो आपसे इम्प्रेस होने ही होने, और उसके बाद ही उनकी ऐसी हरकत मिले, उनकी तरफ से भी आपको हिंट मिले कि वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करना, तब आप उनको प्रपोज डेफिनेटली करोगे तो आपके चांस बहुत ज़्यादा होंगे कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी को प्रपोज करने जाओगे तो ये गलती आप पहले नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।